हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। देखो, हम विविध एक्सरसाइज कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 की, ठीक है ना। इसमें 16 क्वेश्चन कर लिए थे और 70वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 70वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, यदि x का मान है a cos थीटा प्लस t sin थीटा और a y की वैल्यू है a sin थीटा माइनस t cos थीटा है, तो d स्क्वायर मतलब सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव y का निकालना है। तो x का अवकलन अलग कर लो, t के सापेक्ष में y का अलग। जब x का अवकलन करेंगे इसमें तो क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, cos का हो जाएगा माइनस का साइन। ये देखो डबल फंक्शन वाला रूल लगेगा, मतलब t को रोकोगे साइन का हो जाएगा cos, आपका साइन को रोकोगे तो t का हो जाएगा 1 यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये वैल्यू एक जैसी है, ये प्लस का साइन हो जाएगा माइनस का साइन, तो ये तो कट जाएगा, केवल ये बचेगा। यही हमने लिख लेंगे, ये बाहर है तो at cos थीटा हो जाएगा, dx बटे dt आएगा a cos थीटा। अब बच्चों हम यहाँ पर ऐसे जैसे y को भी सोल्व करेंगे सेम टू सेम। अब जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम इसका, ये तो बाहर ऐसी है, cos का होगा माइनस मतलब साइन का हो जाएगा cos, इसको मतलब दो बार में तोड़ कर करेंगे। देखो बीच में माइनस है, इस चीज का ध्यान रखना। जब t को रोकेंगे cos का करेंगे माइनस का साइन आएगा, पर बीच में माइनस है, माइनस की जगह प्लस होगा, माइनस की जगह क्या होगा प्लस का। अब क्या करेंगे, देखो माइनस है, बीच में तो माइनस ही आएगा, ये रहा, ये माइनस ऐसे ही रहेगा इसमें। यदि बेटे cos को रोके cos t को, तो t का होगा 1, तो 1 कर दिया। इससे हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dy अपॉन dt आ जाएगा at sin t। हमें dy अपॉन dx याद करना, तो y वाले का अवकलन ऊपर, नीचे x वाले का, जैसे हमने रखा ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन बटे cos होगा tan के बराबर, तो आ जाएगा tan थीटा dy अपॉन dx। पर हमें तो सेकंड ऑर्डर निकालना, आपके x के सापेक्ष अवकलन और कर लो इसका। तो जब x के सापेक्ष करेंगे पढ़ेंगे तो t है, इस tan का तो sec हो जाएगा, sec स्क्वायर t, और t का क्या हो जाएगा dt अपॉन dx ना हो जाएगा। अभी हमने एक चीज निकाली dx अपॉन dt, dx अपॉन dt क्या निकला है, वो निकला है at cos थीटा, निकला ना at cos थीटा अभी हाँ cos t ये निकला है। यदि हम इसे पलट दें, dx को ऊपर लिख दें, सॉरी ये dt यहाँ नीचे बच्चों, dt ऊपर लिखे dx को नीचे, तो इसे भी तो पलटा लगा देंगे। तो देखो सेम टू सेम यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी है इसमें पलट के। अब sec स्क्वायर इंटू 1 अपॉन at cos थीटा, at तो अलग रहेगा। अब 1 बटे cos भी तो sec के बराबर ही हो गया है, तो sec की पावर 2 है, एक पावर ये 3 पावर हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 18। देखो f(x) बराबर दे रखा है मोड x की पावर 3, तो प्रमाणित कीजिए कि इसका जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे का अस्तित्व है और इसे ज्ञात करो। मतलब अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल सकता है इसका ना, यानी जीरो तो ना है, ये पूछ रहा है इसमें। तो जब मापांक को खोले हैं, देखो पावर 3 है, जब हम x की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू ले में x के, तो x की पावर 3 लिखेंगे। ये पावर विषम है ना, तो अगर इसे हम x की वैल्यू माइनस में रखेंगे, ये प्लस माइनस आवे मोड हटा में, तो पर घात 3 है तो माइनस में रहेगा जब 0 से छोटी वैल्यू पुट करेंगे इसमें। अभी फलन होगा, दो फलन होंगे, कोई दिक्कत ना, x के सापेक्ष अवकलन कर दो। जब एक बार अवकलन करेंगे इसका 3x स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाले का माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला जैसे हमने करा नीचे, अरे कर लिया ना। अब इसका एक बार अवकलन और कर देंगे, सेम टू सेम कंडीशन वही लिख रखी है। जब एक बार अवकलन और करोगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, और 3 दूनी 6 माइनस का x, मतलब माइनस का 6x। तो अस्तित्व है ना इसका, अभी x में वैल्यू आ रही है, फलन का अस्तित्व है, तो ये हमें ज्ञात करना। देखो ज्ञात भी करके दिखा दिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो 19वां आपके सिलेबस में नहीं है, कटा हुआ है। 20वें क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कह रहा साइन a प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस इंटू साइन बी का प्रयोग करते हुए अवकलन द्वारा कोसाइन का मतलब वो कोसाइन का मतलब क्या होगा कोस के लिए योग सूत्र याद करना है। चलो कोई ना है,
देखो अगर हमें इस तरीके से करना है तो किसी एक के सापेक्ष ही अवकलन किया जा सकता है। तो ए बी में किसी एक को चर मानो, एक को अचर मानना पड़ेगा। एक को मतलब एक को चर माने लें, बी को अचर माने लेते हैं और एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे दोनों साइड में। जब देखो साइन का अवकलन करेंगे तो आएगा कोस, ब्रैकेट में जो भी ए बी ऐसे आ जाएगा। जब इस ब्रैकेट का होगा, मैंने बोला ए तो फलन है, बी तो कांस्टेंट है, बी का होने का ना, क्योंकि बी का 0 हो जाएगा। ए का करेंगे डी एफ ऑन डी एक्स ना हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखो क्या, यहाँ देखो हम ए के सापेक्ष कर रहे हैं तो जो बी वाला पद है तो कांस्टेंट रहेगा, ऐसे हमने शुरू में लिख लिया। ए का अवकलन करेंगे, ए का आएगा कॉस, साइन का तो कोस हो जाएगा ना, और ए का क्या हो जाएगा गुणा में डी एफ ऑन डी एक्स। ठीक है भाई, डी एफ ऑन डी एक्स हो जाएगा इसमें। बाकी माइनस में भी देखो, कहने का मतलब है जब कोस का करेंगे, कोस का क्या आएगा माइनस का साइन, माइनस का साइन होगा ना यूं, और साइन भी तो कांस्टेंट है, तो मैंने ऐसे लिख लिया साइन भी। और ए का करेंगे डी एफ ऑन डी एक्स, क्योंकि ये तो चर है, बी कांस्टेंट है, बी का थोड़ी हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा ये अवकलन है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, वैसे ना थोड़ा अरेंज करके लिख लो, थोड़ा सा इसे पहले लिख लो, इसे बाद में। और डी एफ ऑन डी एक्स कॉमन आ जाएगा। जब कॉमन लेंगे बच्चों, जब यहाँ से हम कॉमन लेंगे क्या आएगा, एक सेकेंड देखो यहाँ तो ऐसे ही है। जब इसे हम कॉमन लेंगे तो कोस है, कोस भी माइनस साइन है, साइन भी आ जाएगा इंटू कोस है, इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा डी एफ ऑन डी एक्स है। हमारा क्या मिलने वाला है यहाँ पे, मतलब ये किसका सूत्र होगा है, जिसका भी होता हो जिसका कैसे, देखो हमें सूत्र किसका निकालना, कोस में योग का सूत्र निकालना, यानी ए प्लस बी का। तो ये किसका सूत्र है, ए प्लस बी का ही तो होगा है। तो बस ये कटने के बाद जो भी आएगा इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ये सूत्र निकल के आएगा कोस ए प्लस बी का, ये इसका आंसर है। 21वें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसमें कह रहा क्या एक ऐसा फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर सतत हो किंतु केवल 2 बिंदुओं पर अवकलनीय न हो। अपने उत्तर का उचित भी बताइए। कहने का मतलब है एक फलन होगा, हमने पीछे इस टाइप का एक फलन पढ़ा है, इस सवाल करा, मतलब ये हर बिंदु पर तो सतत हो गया, और गिवन बिंदु पर सतत होगा, मतलब 1 पे भी सतत होगा, 2 पे भी सतत ही होगा। ठीक है ना। पर अवकलनीय होगा इस बात की गारंटी नहीं है, अवकलनीय की चेक करेंगे। ये लिख लेंगे, हम जानते हैं कि कोई भी मापांक फलन अपने दिए गए मान के लिए, यानी x बराबर 1 x बराबर 2 के लिए सतत होगा इसमें। ठीक है ना। अवकलनीय चेक करना है बस, अवकलनीय होगा नहीं जांच करेंगे इसका। अब इसे थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे भाई, फलन को सिंपलीफाई कैसे, एक सेकंड देखो देखो करना क्या है इसमें, जब अगर हम x को लेस देन मान कर चले, छोटा मान कर चले, इसमें क्या मान कर चलेंगे छोटा, तो ये वैल्यू माइनस की ना लेंगे, मतलब माइनस का x लेंगे, माइनस का 1, और ये भी वैल्यू माइनस का x हो जाएगी, और माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। भाई माइनस का लेंगे तो चिन्ह भी बदल जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, देखो माइनस का 2x हो जाएंगे और प्लस का, अच्छा माइनस में लेंगे तो माइनस माइनस ये भी तो प्लस हो जाएगा भाई। अब भाई कहने का मतलब है फलन के बाहर एक तो माइनस प्लस लेना करके, जब लेस देन ले रहे तो माइनस में वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो ये तो 2x हो जाएंगे, जब x इक्वल टू छोटा लेंगे। जब बड़ा लेंगे, अगर x से बड़ा 2 से छोटा, जब बच्चों x से बड़ा लेंगे तो x प्लस 1 करके, x प्लस 1 नहीं, x माइनस 1 करके लेंगे जब बड़ा है तो, और इसे भी क्या लेंगे दूसरे को, ये दूसरा तो माइनस में लेना पड़ेगा, 2 से तो x का मान 2 से तो छोटा ही है, तो दूसरे को माइनस में लेंगे, माइनस का x और प्लस का 2, क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा इसका, x से x कट जाएगा। जब 2x 1 और 2 के बीच में फलन निकाल ले हम, तो हमारा क्या बचेगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 निकल कर आएगा हमारे यहाँ। ऐसी तीसरी कंडीशन में भी ग्रेटर देन 2 के लिए लेना है, ग्रेटर देन में तो ये वैल्यू प्लस की होगी, ये वैल्यू भी प्लस की होने वाली है, तो 1 डायरेक्ट जोड़ दो, 1 और 1 कितने हो गए 2x, और माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3, ये फलन बनेगा। तो हमें x बराबर 1 पर चेक कर लो, लेफ्ट हैंड इस पे निकलेगा, राइट हैंड इस पे, और x बराबर 2 पे भी चेक होगा, मतलब कॉमन पॉइंट पे चेक करेंगे। अब कर ले, जब x बराबर 1 पे चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड पे तो ये फंक्शन काम करेगा,
अच्छा, अब बराबर वाले की बात करते हैं। अगर x बराबर 1 की बात करते हैं, f1 की मान कितना होगा ये ध्यान देना। देखो बराबर यहाँ दे रखा है ना 1 पे, तो सामने वैल्यू कितनी है इसकी, यानी f1 की वैल्यू हो जाएगी 1। और fx2 का भी मान, चलो पहले ऐसा करते हैं x बराबर 1 पर, ध्यान से देखो भाई। लिमिट का, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला ये हो गया है, बस मान रख देंगे। x की जगह कितना रखना है 1 माइनस एच, तो 2 इंटू माइनस एच ही है ना बाहर, 2 इंटू एच प्लस के 3 माइनस f1 का मान अभी बताया 1 आएगा हमारा निकल के। ठीक है भाई, देखो भाई बाकी कुछ नहीं करना। इस माइनस की कहाँ गया, इस माइनस की, और कहने का मतलब है इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लाइन आएगी। बाकी देखो माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 3 हो जाएगा, और 3 से ही प्लस के से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, मतलब ये बचा हमारा लिमिट 2h अपॉन माइनस एच, इससे कट जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। अब राइट हैंड लिमिट तुम्हें पता है, देखो राइट हैंड लिमिट पे ग्रेटर वाला रखना पड़ेगा। ग्रेटर पे देखो वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 दे रखी है ना, तो डायरेक्ट इसकी भी 1 रखी जाएगी, और f1 की तो मान 1 है ही। कहने का मतलब है जब राइट हैंड लिमिट रखेंगे तो प्लस वाली वैल्यू लिखी जाएगी ना इसमें। देखो प्लस वाली वैल्यू लिखेंगे तो प्लस वाली वैल्यू वही बताइए 1 है, और f1 का भी मान 1 है, तो 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा, तो राइट हैंड लिमिट होगी 0। पहली लिमिट तो माइनस 1 आ रही दिखाई, और इसका मान है 0, तो क्या लिमिट बराबर है आपस में, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन राइट हैंड डिफरेंशिएशन इक्वल नहीं है इसमें, तो कह देंगे x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। सेम टू सेम 2 पर करेंगे चेक, देखो 2 पर कैसे, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो फॉर्मूला यही बनेगा ये वाला। पर अभी मैंने फंक्शन देखो, अगर मैं दिखा दूं ऊपर ये रहा, अगर लेस देन 2 की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड पे 1 रखना पड़ेगा, राइट हैंड पे 2x माइनस 3 रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, देखो यही काम करा हमने। इस चीज को कॉपी कर लिया करो पहले, लेफ्ट हैंड का ये रहा, ध्यान से देखो। तो इसका मान 1 होगा, इसका मान 1 में से गया 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो बड़े आसानी से निकल जाएगी। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 प्लस एच पर क्या रखना, 2x प्लस कितना, 2x माइनस 3 दे रखा है ना, 2x माइनस 3, तो इसमें x का मान रखेंगे राइट हैंड में। तो देखो 2x, x की जगह तो 2 प्लस एच रखना ना, देखो ये रखना 2 प्लस एच, बाकी अंदर कैलकुलेशन कर लो इसकी भी, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2h 2 दूनी 4 होगा, 2h माइनस के 3 और 1 4 होगा माइनस का, तो 4 से तो 4 खत्म, 2h बटे 2, इसका मान आएगा 2, उसका पहले वाले का आ रहा 0, तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन राइट हैंड डिफरेंशिएशन के इक्वल ही ना है, तो लिख देंगे x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। अब हमने यहाँ पर देखा भी जो गिवन लिमिट है उनको तो अवकलनीय ना है, तो लिख देंगे x बराबर 1 और 2 पर सतत तो है पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है ना, सतत तो है अवकलनीय नहीं है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखो ये सारणिक में दिया हुआ y का मान, अब इसमें dy/dx सिद्ध करना कह रहा है ये वाला, चलो सिद्ध करते हैं। यदि हम बच्चों हम इसका प्रसार करेंगे y के सापेक्ष, क्या होता है प्रसार भाई, जब fx को रोकेंगे तो ये वाली लिमिट रखी जाना है, देखो ये रख रखी है, ठीक है ना, एक सेकंड, हाँ यदि इसे रोकेंगे तो m भी आएगा, यहाँ पर आएगा बच्चों m, और यहाँ पर आएगा b, और यहाँ पर आएगा n, यहाँ पर आएगा c, ये इस तरीके से आएगा, कोई दिक्कत। अब gx को रोकोगे मतलब इस वाली लाइन को रोक लो और इसे रोक लो, क्या बची LA बचा NC बचा, तो ये लिख रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। जब बच्चे प्लस माइनस करके चले हैं ना, यहाँ प्लस होगा बीच में माइनस, अब प्लस करेंगे HX मतलब HX आएगा, ये लाइन रोक दो और ये वाली रोक दो, इसे पहले मैं हटाता हूँ यहाँ से, इसे आप लिख लेना जो मैंने बताया, मतलब यहाँ पे M लिखना है, यहाँ B, यहाँ N लिखना है, यहाँ पे C, ठीक है ना, ये लिख लेना शुरू में, ठीक है ना। अब जब H के सापेक्ष में करेंगे तो H वाली लाइन ये खत्म हो जाएगी, तो क्या बचेगा LA और MB, ये सेम टू सेम ये लिख रहा है। अब इसका ऐसे x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, क्योंकि ये तो वैसे भी कांस्टेंट वैल्यू है भाई, जो फलन है उसका ही तो अवकलन होगा,
फलन का अवकलन होगा जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो बच्चों ये लाइन तो ऐसी रहने वाली है कि चेंज ना होने के, बस यहाँ पर डैश आ जाएगा, यहाँ भी डैश आ जाएगा, यहाँ भी डैश आ जाएगा। अरे यही करा हुआ, देखो आगे ध्यान से देखो, देखो ये क्या आएगा, एम बी और एम सी, ये तो आएगा भाई। अब जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो फलन का जो भी फलन है उनका ही अवकलन होगा, बाकी ये कांस्टेंट है ऐसे लिखे रहेंगे। अब कहने का मतलब है dy अपॉन dx निकल गया भाई, हमें वापस भी तो सारणिक के रूप में लिख सके हैं। अभी सारणिक करा है, जैसे हमने प्रसार करा ऐसे ही वापसी करके लिख सके हैं। मतलब इसे यहाँ पे f डैश लिख सकते हैं, माइनस होते हैं यहाँ पे g डैश लिख सके हैं, और यहाँ पे h डैश लिख सकते हैं। बाकी वैल्यू तो नीचे ऐसी आ जाएंगी जैसी हैं। तो मतलब यही तो लाना है और यही सिद्ध करना हमें। एक लाइन छोटा सा क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 23वां क्वेश्चन है। इसमें y बराबर e की पावर a cos इनवर्स x दे रखा है, सिद्ध करना ये वाला, ठीक है ना। एक बार जब y x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आएगा e की पावर, जो e की पावर है वो e की पावर में सेम टू सेम ऐसे आ जाएगा, पर चेन रूल के अकॉर्डिंग जो e की पावर में है उसका भी अवकलन करेंगे, उसका भी क्या करेंगे, अवकलन। देखो ध्यान से देखो, अवकलन करते हैं इसका हम। भाई चैन रूल में कैसे करेंगे, ये तो कांस्टेंट है वैसे लिखा रहेगा, कोस इनवर्स x का है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो ऊपर ही रहेगा। तो माइनस तो अवकलन में आएगा कोस इनवर्स के में, कोस इनवर्स के में अपॉन 1 माइनस का रूट, इस मतलब √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना भाई। ये तो मतलब dy अपॉन dx है। अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू तो y के इक्वल ही, तो इसकी जगह तो y रख दिया। अब ए शुरू में आ रहा तो पर ए तो माइनस के साथ आ रहा, तो ए को हमने शुरू में लिख लिया, वाई को इसके साथ में लिख दिया माइनस के साथ, बटे में जो है वही लिखा जाएगा, ऐसी तो है। अब क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, भाई ये वाला है इनके गुणा में आ जाएगा ना, इस तरीके से 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ऐसे करते हैं आगे, इसे हटाते हैं। देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करके क्या आया है हमारा, ना मल्टीप्लाई कर दिए, ये तो ऐसी है x के सापेक्ष दोबारा अवकलन कर देंगे, पर दोबारा क्या फर्स्ट सेकंड वाला रूल लगेगा ना मल्टीप्लाई वाला, इसे रोकेंगे इसका अवकलन एक बार, मतलब जैसे हमने इसको रोका dy अपॉन dx का अवकलन करेंगे तो सेकंड ऑर्डर अब डेरिवेटिव आ जाएगा। अच्छा एक बार जब dy अपॉन dx को रोकेंगे तो रूट वाले का अवकलन करेंगे। रूट वाले का अवकलन क्या होगा भाई, हमें पता है रूट x का अवकलन होगा है 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x ही लिख रखा हमने यहाँ पे, पर इसका भी तो करना पड़ेगा चैन रूल के अकॉर्डिंग, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा 2x माइनस का, एक 1 का तो 0। देखो 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पे x बच रहा भाई यहाँ पे क्या बचा, मतलब √1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, और dy अपॉन dx सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इस तरीके से इक्वल टू सॉरी प्लस है, यहाँ पे क्या बचा, सॉरी एक सेकंड देखो, ये माइनस आ रहा है ना, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये क्या है x ऊपर, तो x dy अपॉन dx बचेगा यहाँ पे। अरे dy अपॉन dx ना बच रहा है, बराबर में कितना होगा भी, जब इसका अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx ही तो आएगा, इसका मान रख दो, dy अपॉन dx का कितना मान है माइनस a, इसका मान है माइनस का a अपॉन में देखो ay अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे ये तो मान है इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो ध्यान से आगे चलते हैं, देखो जो चीज़ बताई वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। अरे ऐसे की ऐसे लिखा हुआ है, बस क्या कर दिया, जो नीचे √1 है उसकी गुणा कर दी यहाँ पे। कहने का मतलब है, मैं आपको दिखा देता हूँ इस चीज़ में, जो बच्चों यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है, जो √1 में बटे में लिखा हुआ था, भिन्न के अकॉर्डिंग किसी की तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई में कर सके हैं ना इस तरीके से, फिर पूरे के बटे में आ जाएगा। देखो और वही चीज़ करी हुई है, √1 हट जाएगा, मतलब कहने का मतलब है √1 का स्क्वायर होगा, √1 को क्या हो जाएगा स्क्वायर, बटे में पूरे के बटे में आएगा। और यहाँ में हमने dy अपॉन dx का मान रख दिया, इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा भाई, जब रूट से तो वर्ग कैंसिल आउट हो जाएगा तो x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, dy अपॉन डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस x dy अपॉन dx है यहाँ पे। और देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, a की पावर 2 हो जाएगा और y हो जाएगा, बस a इस वाले पद को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। और यही हमें सिद्ध करना था इसमें, ठीक है ना। तो आई थिंक समझ में आया होगा।